हरे कृष्णा। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला ही जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वैंड्स, फिर है क्वीन ऑफ कप्स, फिर है एस ऑफ कप्स, नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स, फिर है द हीरोफेंट, फिर है द हैंगमैन, नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें वैंड्स मिला है, यानी कि फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कप्स मिला है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और जहाँ तक बात हो रही है एयर साइन की तो वो भी मिसिंग है, और पेंटेकल यानी कि अर्थ साइन पे मिसिंग है। लेकिन जैसे कि हम किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम टॉपिक लेके रीडिंग कर रहे हैं। तो बात तो हो रही है किसी वजह से ये पर्सन दुविधा में फंसे हुए हैं। डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, कुछ इम्पॉर्टेंट फैसला लेने के मूड में ये पर्सन है। जैसे पहला ही कार्ड बता रहा है 2 ऑफ वैंड्स का, दोनों तरफ 2 वैंड है, लेकिन एक ही वक्त पे ये दोनों वैंड को नहीं थाम सकते। मतलब या तो इस दिशा में आगे बढ़ना है या फिर दूसरी दिशा में। और जैसे इस पर्सन ने ऑलरेडी एक वैंड को हाथ में थाम के रखा है, वो बताता है कि डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी इनका कुछ ना कुछ फाइनलाइज होने के कगार पे है। इन्होंने मन बना लिया है कि नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। लेकिन जैसे होता है कि फाइनल स्टेप लेने से पहले, जैसे पेपर कोई सबमिट करने से पहले एक बार रीचेकिंग करता है, वैसे ही ये रीथिंकिंग कर रहे हैं या कर रही है। फिर जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स का। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपकी तरफ से प्यार इनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर ये अपनी तरफ से एफर्ट ले रहे हैं और आपकी तरफ से आप कोई एफर्ट नहीं ले रहे, तो शायद आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैसला ले रहे हैं, क्योंकि इनको ज़िंदगी में प्यार की कमी महसूस हो रही है। फिर है एस ऑफ कप्स, प्यार में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, आप सामने से कुछ बातचीत नहीं कर रहे या फिर अपने प्यार का कप ऑफर नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, ये अपनी तरफ से तो हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे इन 2 कार्ड्स में डिफरेंस आप देख सकते हैं। इस क्वीन ने लिड लगा के रखा है कि मैं तो अपना ये जो कप है वो ऑफर नहीं करने वाली, लेकिन ये सामने से हाथ आगे बढ़ते हुए क्वीन की तरफ जा रहा है। वैसे ही आपके पर्सन अप्रोच करने के बारे में आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगला ही कार्ड है 2 ऑफ कप का। ये यूनियन में आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपका प्यार ज़िंदगी में चाहते हैं, और साथ ही साथ ये सच्चे दिल से आपको चाहते भी है। मतलब ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, शेयरिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चाहते हैं और इनकी तरफ से ये फीलिंग है, ये आपकी तरफ से भी वही प्यार चाहते हैं जो ये आपके लिए महसूस करते हैं। फिर है द हीरोफेंट, किसी समझदार इंसान से बातचीत कर रहे हैं। जैसे ये 2 लॉयर है, ये किसी का फैसला सुनने के लिए रुके हैं ताकि उनका बात सुन के इनके कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। वैसे ही आपके पर्सन या तो किसी थर्ड पर्सन से सलाह मशवरा कर रहे हैं जो आप दोनों को साथ लाने में हेल्प करेगा, ऐसा उनको लग रहा है। या फिर उन्हें लगता है कि अगर दोनों के बीच में कुछ ऐसे मसले हैं जो सुलझाए नहीं जा रहे हैं, तो वो पर्सन सुलझाने में हेल्प कर सकता है। हो सकता है आप दोनों भी उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और इन्हें लगता है कि उनके सामने तो आप दोनों भी बात को संभालने की कोशिश करेंगे ही। तो अगर बात बिगड़ी है और वो बन सकती है तो वाई नॉट, अपनी तरफ से एफर्ट क्यों ना लिया जाए। फिर है द हैंगमैन, अलग नज़रिए से ज़िंदगी की तरफ देख रहे हैं। मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों ऐसा है, आप क्यों उनकी तरफ प्यार में आगे नहीं बढ़ रहे या फिर अपनी तरफ से बातचीत क्यों नहीं कर रहे, ये समझने की कोशिश हो रही है। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का इंतज़ार हो रहा है। ऑलरेडी अगर काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया हुआ है तो और ज़्यादा वेट एंड वॉच की एनर्जी में ये नहीं रुकना चाहते, वक्त के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन उस दिशा में जिस दिशा में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ कप्स, कई सारी ख्वाहिशें हैं इस पर्सन की ज़िंदगी में, और ये बस यही सोच रहे हैं कि बस मैं बैठे बैठे सोचता रहूँगा या रहूँगी
तो कब मेरी ख्वाहिशें पूरी होगी, मुझे अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ज़रूरी है और शायद इसीलिए ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अब 2 ऑफ वांड्स के लिए हम क्लैरिफायर देखेंगे। यहाँ पे मिला है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन। ये एक्शन इसलिए लेना चाहते क्योंकि ये उदास है, ज़िंदगी में बिल्कुल भी इनको प्यार नहीं मिल रहा। 3 कप्स छलक चुके हैं जो बताते हैं शायद कुछ लोग 3 साल से एक दूसरे से जुदा हैं, कुछ लोग 3 महीने से, कुछ लोग 3 दिन से। तो 3 ये जो नंबर है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और ये पर्सन इस बात को भी लेके शायद परेशान है कि शायद किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं और इसलिए ये फैसला लेना चाहते कि चलो अब बहुत हुआ, अब तो वक्त है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, इन दूरियों में ज़िंदगी बिताने का कोई मतलब नहीं बनता। क्वीन ऑफ कप्स के लिए हमें क्लैरिफायर मिला है 6 ऑफ कप्स। ये आज भी आपको चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। जैसे ये दोनों गार्डन में मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये प्यार का कप शेयर कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी आपके साथ शेयरिंग चाहते हैं। एस ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफायर मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो शायद घर वालों की कुछ बातचीत हो सकती है, मतलब घर वाले नहीं मान रहे लेकिन उनके अगेंस्ट जाके ही सही ये पर्सन अपना मन तो आपको बताना ही चाहते कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ या मैं आखिर चाहती क्या हूँ। 2 ऑफ कप्स के लिए कार्ड मिला है 8 ऑफ वांड्स, फायर साइन रिवर्स। तो मल्टीटास्किंग ये कर रहे थे, मतलब एन वक्त पे शायद इन्होंने कई सारी जिम्मेदारियां अपने सिर के ऊपर ले ली थी, घर को भी संभाल रहे थे, जॉब करियर को लेके भी संभाल रहे थे, लेकिन इन सब बातों में कहीं ना कहीं लव लाइफ मिसिंग हो रही थी और यही वजह है कि अब ये 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं, ना कि बाकी बातों में फंसना चाहते हैं। हीरोफेंट के ऊपर क्लैरिफायर मिला है द एम्परर। यहाँ पे वही है, कोई बुजुर्ग इंसान है जिससे ये सलाह मशवरा कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ये उनके घर में से भी कोई मेंबर हो सकता है या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको ये तहे दिल से काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। हैंगमैन के लिए कार्ड मिला है स्ट्रेंथ का, लियो का। तो अब हिम्मत से काम लेने का वक्त है, भले ही ये शेर है लेकिन अगर आपके सामने आ ही गया है और आपको अगर उसका सामना करना ही है तो ऐन वक्त पे हिम्मत से काम लेने से ही बात बनेगी। मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई इजीली इसको हैंडल कर पाएगा, लेकिन डरने से भी बात बिगड़ जाएगी, ये भी वो समझ रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी सिचुएशन को हैंडल करने की हिम्मत दिखाना चाहते हैं। और ये क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए हमें क्लैरिफायर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये कंप्लीशन चाहते हैं कि अब वक्त ऑलरेडी ज़िंदगी आगे की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी ज़िंदगी में सेटल होना है, बस उसी पर्सन के साथ ज़िंदगी बितानी है जिसको सच्चे दिल से ये चाहते हैं या चाहती है। तो घर के बुज़ुर्ग, पेट्स, बच्चे, ये कपल, ये सब इमेजिनेशन में उनके तो है ही, लेकिन अब इसको सही वक्त पे सही कगार पे ले जाना है, बस यही उनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। और 7 ऑफ कप्स के ऊपर क्लैरिफायर मिला है 3 ऑफ कप्स। दोस्तों को लेके अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं या चाहती हैं, मतलब जो मसले इनसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, दोस्तों की हेल्प लेके अपनी बात मनवाना इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। और फाइनल कार्ड है द एम्प्रेस। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहे हैं ऑलरेडी। अगर आपकी कोई तस्वीर उनके पास है तो उस तस्वीर को देख के ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचारों में डूबे हुए हैं, क्योंकि आपकी सूझबूझ भी उनको अच्छी लगती है, आपके लुक्स भी उनको अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंडिविजुअल पर्सन हैं जो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लेते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन अपनी तरफ से रुके हुए थे या फिर किसी फ़ैसले की वजह से डिपेंडेबल काफ़ी ज़्यादा थे, तो मे बी ये एक वजह थी कि शायद आपकी तरफ से इनको दूरियां मिल रही हैं और अब ये आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हारी तरह मैं भी अपना कुछ फ़ैसला लेके उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।